नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, जो लिस्ट आई थी पहले वही, अब ये रैंक वाइज पीजीटी की लिस्ट आ गई है और इससे रिलेटेड जो जो आपके डाउट हैं वो मैं जहाँ तक वही मैंने अपने सूत्रों से पता लगा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से ही मैं आपको जानकारी दूंगा। तो भाई मुन्ना चौधरी 129 नंबर थे इनके रिटर्न में और ये टोटल इनके बने हैं 82.52। बहुत बहुत बधाई। सचिन दलाल 79.67, अभिषेक मोहिंद्रा 77.27, स्नेहा रानी 76.21, अमन मलिक 72 पॉइंट, पवन कुमार 71.36, भूपेंद्र सिंह, आशुतोष मिश्रा, प्रदीप अजीत 68, ये भी आगे चलते हैं 62, मोहित कौशल पूजा। ये भाई रैंक के हिसाब से इन्होंने सबके जो मार्क्स हैं वो दे दिए हैं। आप अपने चेक कर सकते हो कि भाई आपका रैंक कौन सा है। इसमें ये जो दिए गए हैं, आप जिन जिन के 35% से ऊपर नंबर थे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया गया था और 407 ये कैंडिडेट हैं टोटल हैं जितने। अब चलते हैं भाई टोटल, अगर इसमें देखा जाए तो भाई टोटल एग्रीगेट भाई पहले तो ये था कि भाई 35% जिनके नंबर हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। अगर 35% से टोटल ऑल ओवर में भी करने लग गए तो भाई 385 जो रैंक हैं वहाँ तक सबका सिलेक्शन है। बाकी जो बचे हैं वही अनुज कुमार, संदीप कुमार, ज्योति रानी, प्रदीप कुमार, ज्योति कुमारी, सोहनपाल, नरेंद्र डुल, सुनील खत्री, मुकेश रानी, भारती रानी, निशा, दीपमाला दुग्गल, शरण कुमार, सतबीर, नरेंद्र, नवीन कुमार, अनिल कुमार, गोविंद, हरदेव शर्मा और भाई अमित खत्री, संजय और दुर्गा रानी। तो ये जो 385 के बाद के रोल नंबर हैं भाई, जहाँ तक मेरा मानना कि 35% जो दिया गया था वो था क्राइटेरिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कुछ 35% ऑल ओवर में भी हैं तो कितने हो गए भाई, 385 तक तो सभी पास हैं। उसके बाद 15 और 7 22 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भाई 35% से नीचे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है भाई, और मैंने पूछा है जो इंटरव्यू में एचपीएससी के मेंबर हैं उनसे भी पता करवाया है, जो इंटरव्यू में थे जो प्रोफेसर उनसे भी पता करवाया है कि भाई जो जिन जिन को का भी इंटरव्यू हुआ है सबका ही सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा संशय है, जो ये 22 कैंडिडेट हैं इनके ही नंबर 35% से नीचे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है भाई, क्राइटेरिया था 35% का रिटर्न में ताकि इंटरव्यू लिया जाए। जहाँ तक मेरा मानना है भाई सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो अगर लगाते हैं 35% तक भी 385, बाकी टोटल कैंडिडेट बचते हैं 15 और 7 22 कैंडिडेट बच जाते हैं। 386, 87, 88, 89, ये 400 तक और उसके बाद 407 22 कैंडिडेट बचते हैं जिनके कम हैं। ज़्यादातर इसमें जनरल के ही हैं। तो भाई जिनके 35% से ऊपर नंबर है उनका तो श्योर है सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पता करवाया कि जिसका भी इंटरव्यू हो गया है उसका सिलेक्शन ही समझो। जो भाई इसमें इंटरव्यू लेने वाले थे उनसे भी पता करवाया, और जहाँ तक भी मेरी जानकारी है, मैं तो ये नहीं कहता कि भी मेरी ही खबर बिल्कुल प्रामाणिक है, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी, आप लोगों के लिए भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि भाई क्या रहेगा जिनके कम नंबर हैं। तो भाई ये 22 कैंडिडेट में कुछ संशय हो सकता है, इसके अलावा जो हैं वो सभी पास ही हैं। जिनके कम नंबर कुछ पूछ रहे हैं कि भी जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं और इंटरव्यू में कम लगे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। इन 22 कैंडिडेट पर थोड़ा संशय हो सकता है, अगर नहीं तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है इनका भी सिलेक्शन होना चाहिए। जो पता लगा के मैंने लगा है वो बोल रहे हैं कि भी सबका सिलेक्शन होगा। और बाकी आपकी ये लिस्ट आ गई और जल्दी ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी
उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुकी है और फाइनल लिस्ट दे देंगे भाई भी। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पे एक बार दोबारा HPSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ज्वाइनिंग से पहले जो दी जाती है आपको स्टेशन अलॉट होने से पहले दोबारा एक बार आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होगी तो वहाँ पर देखा जाएगा। पहले किसी ने दिया होगा भाई कोई एफिडेविट देकर भाई किसी की डिग्री वगैरह नहीं आई है, वो अपनी मंगा लीजिए। तो दोस्तों जहाँ तक मैंने पता करवा भाई जिसका भी इस इंटरव्यू हुआ है लगभग सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा और कैंडिडेट कम हैं। और 385 रैंक तक जहाँ तक ये सहदेव तक हैं तो इनमें तो सभी ही पास हैं। और बचे जो ये 22 कैंडिडेट, इन पर थोड़ा संशय हो सकता है, नहीं तो इनका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि कैंडिडेट कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। क्राइटेरिया रखा गया था 35% का, कि उसमें 35% नंबर होने चाहिए आपके। तो दोस्तों आगे अब जो भी आपको जानकारी मिलेगी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये जो 22 कैंडिडेट हैं इनके बारे में तो मैं पक्का कह नहीं सकता, लेकिन बाकी जो 35% से ऊपर हैं इन सब का सिलेक्शन है। बेशक उनके इंटरव्यू में कम नंबर हैं। और हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें TGT के बारे में बताऊंगा मैं। TGT फिजिकल एजुकेशन पर जो अड़चनें आ रही हैं और अभी थोड़ी सरकार की मंशा भी साफ नहीं दिख रही है। और आप अगर जाओगे कुछ ऐसी कोशिश करोगे कि भाई इसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है, अगर HSC में आप लेटर लिखोगे कि भी इनको उसमें इंक्लूड ना किया जाए तो वेटिंग लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अपनी TGT की लिस्ट है वो नीचे चली जाएगी। अब तक जहाँ तक मेरा मानना था जनरल में जिसके 68 या 69 क्वेश्चन ठीक है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब ये रिज़ल्ट आ गया है तो वही 62-63 तक ये भी पहुंच सकते हैं। 62-63 जनरल में मेल में जिसके क्वेश्चन है 62-63 वाले का भी सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब एक वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इस लिस्ट में हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी भी हुई है। इनमें ज़्यादातर बच्चे अच्छे ऐसे हैं जिसमें TGT में जिनके अच्छे अंक थे। तो दोस्तों अब जो उस पर संशय है, अगर आप इस पर लेटर लिखेंगे HSC को तो ये तस्वीर भी आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको TGT की भर्ती में फ़ायदा मिल सकेगा। क्योंकि भाई जो PGT में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अभी टाइम लगने वाला है TGT की भर्ती में, PGT में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको उस लिस्ट में इंक्लूड न किया जाए, ताकि जो आने वाली लिस्ट है वो कम हो जाए। और बाकी ये जो हमारे भाई हैं 22 कैंडिडेट हैं 386 रैंक से लेकर 407 तक, इन पर थोड़ा सा संशय ऐसे हो सकता कि भी टोटल जो क्राइटेरिया रखा गया था 35% का रखा गया था, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद इनका भी सिलेक्शन हो जाए। भाई जो पता करवा है ये पतागा कि भी सबका सिलेक्शन होगा जो मैंने पूछा है। तो दोस्तों अगली जो हमारी वीडियो होगी तो TGT के बारे में होगी, और जिनका इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है PGT में, आप पत्र लिख सकते हो, बार बार मेल करोगे तो अधिक से अधिक लोगों द्वारा मेल और पत्र लिखा जाएगा, तो उससे इनको जो ज्वाइन कर लेंगे इनको इंक्लूड नहीं करेगी HSC, और ताकि लिस्ट और जो आपके TGT में जो हमारे भाई हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो 10% ही वेटिंग आएगी और उसके बाद आपको लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। नहीं तो कि भाई उसके बाद कि भी ज्वाइनिंग के बाद भी लंबे समय तक, अब जो भर्ती हुई थी 2019 में जो ज्वाइनिंग हुई थी उसकी जो वेटिंग लिस्ट में 10 बच्चों ने तो ज्वाइन नहीं किया था और 9 बच्चों ने नौकरी छोड़ दी थी, 9 कैंडिडेट ने। तो 19 या 22 कैंडिडेट हुए थे टोटल उसमें अदर रीज़न लगा के, तो 22 कैंडिडेट की अब जाकर ज्वाइनिंग हुई है। 19 में ज्वाइनिंग हुई थी, अब ये 23 का लास्ट आया हुआ है। तो भाई ऐसे हो सकता है कि वो वेटिंग तो 10% क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर आप अगर ये ज्वाइन नहीं करते तो लेट हो सकते हैं। इसलिए आप मेल भेजिए इनकी ज्वाइनिंग होने के बाद कि भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनको उस भर्ती में इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि इस भर्ती में जो सेलेक्टेड होंगे उनके TGT में भी अच्छे नंबर हैं, क्योंकि भाई इनमें मोस्टली ऐसे हैं जिनके नंबर 65+ थे, जो मोस्टली जनरल में मेल हैं और अदर भी। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए
और जो ये 385 रैंक तक है इन पर तो मैं श्योर हूँ इनका सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद जो ये बचते हैं तो इनके बारे में भी जहाँ तक है भाई मैंने पूछा है, उन्होंने ये बताया कि भी जिसका इंटरव्यू है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी जानकारी जो मैं एक टीजीटी की वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपके जो ये बाकी जानकारी आपकी स्पष्ट कर दूंगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।